तो देखिए बहुपद में प्रयुक्त, यहाँ लिखेंगे बहुपद में प्रयुक्त चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। अब जरा देखिए आप लोग, क्या बोला गया, बहुपद में प्रयुक्त चर, चर मैंने क्या बोला एक्स वाई जेड, मैक्सिमम यही आपसे एक्स वाई जेड पर ही चर आता है अधिकांशतः, तो यही चर लगभग आपके क्वेश्चन में मिलेगा। तो बहुपद में चर के जो अधिकतम घात होगा, अब यहाँ घात यहाँ वाली संख्या होती है, घात ये वाला है, यहाँ घात होता है, ये आधार है, तो वही घात की बात हो रही है, वो घात आपका अधिकतम दिखना चाहिए। तो आप अगर समझ गए होंगे तो यहाँ अब चले हम, चलिए चलता हूं, देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ जो बहुपद देख रहे हैं चर x में है, तो यहाँ x के घात 2 है, यहाँ x के घात 1 है, यहाँ x के घात नहीं है, तो समझिए यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि आप बेसिक में पढ़े होंगे a पर पावर 0 होता है तो इसका मान 1 होता है, इसीलिए x के पावर 0 का उसका मान 1 हो जाएगा, और 1 में 4 से क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। इसलिए बताइए अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, बताइए कौन बड़ा हुआ, तो आप जाहिर सी बात कहेंगे 2 बड़ा है, इसलिए आप बहुपद के घात, इसका आंसर हो गया 2। बताइए कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे यहाँ पर एक बहुपद y में यहाँ पे एक बहुपद है, एक y में बहुपद यहाँ है। अब देख सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए मैं यहाँ दे दिया हूँ। देखिए यहाँ 2y प्लस यहाँ 3y है, ये दो जाति एक ही है, ये दोनों जात जो दिख रहा है एक जैसा है, 2y 3y y का जात है, यहाँ पे दोनों एक जैसा है, सजातीय पद इसको बोलते हैं। तो इसको हम एक बार ऐसे लिखेंगे y प्लस 6y, y की घात 2 प्लस 6y प्लस 3, और यहाँ हम लिखेंगे 2 और 3 कितना हुआ 5y प्लस 1। अब यहाँ से घात पहचान कीजिए, ठीक है। अब आप एक घात घातांक के एक कॉन्सेप्ट होता है a के पावर m गुना b के पावर n, सॉरी a के पावर n होगा, a के पावर m गुना a के पावर n, तो इसका आधार दोनों का सेम होता है, तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ जब गुना है, देखिए y के घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, जरा सोचिए दोनों का आधार सेम है, तो ये घात 2 और ये घात 1 जुटेगा, तो बोलिए यहाँ दोनों जुट कर कितना होगा 3। अब आप सोचेंगे ना इसके बाद वाले कोई भी घात होगी तो इससे छोटा ही होगा, इसलिए आप सोचते हैं कि 6y से इसमें गुना करते, देखिए y के घात 2 ही आएगा तो छोटा हो जाएगा, तो सबसे हमको मतलब नहीं है। इस बहुपद में बड़े वाले को पकड़ेंगे, इस बहुपद में बड़े वाले घात को पकड़ेंगे, दोनों बड़े वाले घात को जोड़ देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो 3 हुआ इसका बहुपद का घात। अब देखेंगे यहाँ पर ये px एक बहुपद है, gx एक बहुपद है, इस बहुपद में अगर अधिकतम घात देखा जाए तो 2 है, इस बहुपद अधिकतम घात देखा जाए तो 1 है। अब देखिए यहाँ px बटा qx लिखा, मतलब ये आप समझते क्या होता है, भागा होता है। इसका कॉन्सेप्ट है a पर घात m गुना a पर घात, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है a पर घात m भागा a पर घात n, तो भागा में पावर क्या होता है, घटता है, तो यहाँ भागा बाटा जो लग जाता है ना उसमें भागा बोलते हैं। तो यहाँ x पर घात 2 है, यहाँ x पर घात 1 है, तो भागा में क्या हुआ, ये घटता है, घातांक क्या होता है, घटता है, इसका मतलब 2 में से 1 घटा दीजिए, क्या आंसर आएगा 1 आ गया। देखिए कितना बवाल है, कितना आसान लगा आपको, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ये मदद करता है बहुत ज्यादा। सेम इसके जैसा यहाँ पर भी है, इस बहुपद में जरा देखिए अधिकतम घात 7 है, इस बहुपद में अधिकतम घात 3 है, इस 7 और 3 को जोड़ दीजिए, 7 और 3 10 हो गया आंसर, यही आपका राइट आंसर हो गया। कितना आसान है। अब देखिए यहाँ 3 टर्म में दिया गया है, तो यहाँ x के घात 1 अधिकतम बहुपद, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद, ये भी बहुपद है, तो इस बहुपद का घात 1 दिया हुआ है, इस बहुपद का घात 2 दिया है, इस बहुपद का घात 1 दिया है, तो इसका अधिकतम घात 1, इस बहुपद का अधिकतम घात 2, इस बहुपद का घात 1 हुआ, तो 1 2 3 और 1 4 हुआ। हाँ एक तरीका से और मैथ पूछ सकता है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, 3x के घात 4 और इसका घात 2 है, तो इस तरह से भी आपके एग्जाम में घात पूछ सकता है। तो इसका भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, a पर घात m पावर n होगा, a पर घात m गुना हम n कर सकते हैं, मतलब इन दोनों में गुना का कॉन्सेप्ट आ रहा है। 4 दूना 8 हुआ, 3x पर घात 8 होगा,
ठीक है, इसका मतलब बहुपद का द्विघात कितना हुआ 8 हो गया। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट में बताएंगे, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि और भी बच्चों का भला हो सकता है। ओके, थैंक यू।